फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोएम इज फ्री के आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इज फ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस. How does the poet contrast it with where he now stand? अब तक हम लोग समझ गए होंगे कि इंसफ्री किस टाइप की जगह है। एक सिंपल जगह है, वो नेचुरल प्लेस है, यानी काफ़ी सारी उसमें नेचुरल ब्यूटी है, प्रकृति है वहाँ पर, और वहाँ काफ़ी सारी ब्यूटी है, सुंदरता है, और वहाँ पीस भी है, क्योंकि पोइट ये सारे वर्ड यूज़ भी कर रहे हैं इसमें। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट, और पोइट इज ए डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट से मतलब है इसका अलग अलग कैसे बताता है कि वो अब जहाँ रह रहा है उससे इंसफ्री कैसे डिफरेंट है। तो वो कैसे बताते हैं कि वहाँ पर वो अपना एक बॉटल बना लेंगे, मतलब बिना कोई पेड़ पौधे का ग्राउंड होगा उनका, बिल्कुल फ्री होगा वहाँ पर एक कैबिन बनाएंगे क्ले से बना हुआ, वहाँ पर बीज भी होंगी, पर्पल स्काई भी होगा, और ग्लिमर भी होगा, मिडनाइट में उन्हें ग्लिमर भी दिखेगा एक, और लैपिंग ऑफ लेक वाटर, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखेंगी। तो यही सब हमें इसमें आंसर में लिखेंगे। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। ही कंट्रास्ट बाय सेइंग that in is free he can build a he can build a cabin made of clay. Water he could see the purple sky, पर्पल स्काई भी देख सकते हैं, और स्टार्स ग्लिमर, linnets wing, in the evening. And he could also hear the sound of water, of lapping water लिख दीजिए डायरेक्ट, एक बार नहीं काम हो जाएगा, of lapping water in the लेक। मतलब इसमें हमें ये सारी बात बताई थी कि वहाँ पर क्या है और जो अब वो वहाँ पर रह रहे हैं उससे क्या क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने ये जो भी हमें बताई है इंसफ्री के बारे में बातें, वही सारी हमें इसमें लिखनी है। इन सारे आंसर्स में ज़्यादातर वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए ये आप ध्यान से याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड?
आपको क्या लगता है कि इज फ्री केवल एक जगह है या फिर स्टेट ऑफ माइंड है? किसका? पोइट का। यानी पोइट का एक दिमाग में कुछ है इसके बारे में, मतलब पोइट की स्टेट है इसमें, मतलब पोइट इसमें दिमागी तरीके से भी सोचते हैं कि मतलब इसे अच्छी तरीके से इन्होंने एक ह्यूमन तरीके से डिफाइन किया है कि इज फ्री ऐसी जगह है। तो हाँ, ये तो है, एक वो जगह भी है और इनकी स्टेट ऑफ माइंड भी, यानी इनके दिमाग में भी ये चीज़ है, ये जगह भरी हुई है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉयहुड की जगह है। और देखिए यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है, डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? और हमें बताया गया कि वो बॉयहुड यानी इनकी जन्मभूमि है, यानी अपना जो बचपन है उस जगह को मिस कर रहे हैं। तो यानी इसका क्या मतलब है, इज फ्री को क्या वो मिस कर रहे हैं। तो हमें पूरी पोएम पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है कि वो इज फ्री को मिस तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। और हमें ये भी बताना है कि इनकी स्टेट ऑफ माइंड क्यों है। स्टेट ऑफ माइंड इसलिए है क्योंकि जगह तो है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड को हमें बताना पड़ेगा कि क्यों है। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये मुझे ज़्यादा पीसफुल जगह लगती है, यहाँ पर ज़्यादा पीस है, जहाँ की मैं अभी हूँ उस जगह से ज़्यादा यहाँ पर पीस है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। तो हम ये आंसर अपना लिखते हैं। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। डू यू थिंक? यस, हाँ, यस, is free is a place but also a state of mind, because poet has said that that there is more peace in free comparatively to the place where he lives now। और सेकेंडली हमसे क्या पूछा गया, क्या वो अपनी इज फ्री को मिस कर रहे हैं? तो हाँ, यस, ही is missing the place of his बॉयहुड। यहाँ बॉयहुड से इनका बचपन वाला दिन टाइम है। दैट इज, आप चाहे लिख दें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। दैट इज फ्री। आप चाहे यहाँ केवल बॉयहुड तक भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें मैंने यहाँ पर पार्ट्स लिख दिए हैं। हमें इन वर्ड्स, ये जो हमें फ्रेज दिए गए हैं, इनका मतलब हमें बताना है। ये आपके बुक में पार्ट सेकेंड फर्स्ट, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इज फ्री। हमें इन सारे जो हमें फ्रेज अभी दिए गए हैं, इन सब का हमें मतलब बताना है जो पोएट ने यूज़ करे। सो पहला है हमारा बी लाउड क्लेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, जो बजिंग कर रही है, जो उनकी बज वाली आवाज़ होती है, उससे हमें वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ बीज भी होंगी। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं।
It refers to the buzzing sound of the bees। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया है इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। चलिए इसे लिख लेते हैं। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए सीधे सीधे आपको साफ इसमें भी दिख रहा है। बस हमें क्या करना होता है, इन फ्रेज जो हैं इन्हें अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जो हमें पोएट्री की लैंग्वेज ना लगे। तो इसका क्या लिखा जाएगा? इवनिंग जो फुल है लिनेट्स के विंग से। लिनेट क्या है? एक बर्ड है, उसके विंग से यानी जो पंख है उससे इवनिंग भरी हुई है। यानी जो स्काई है वो, जो इवनिंग स्काई है वो किससे भरा हुआ है? लिनेट्स के विंग से। अब हम इसे हिंदी में लिख देते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो चलिए अब हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहले ये रब कर देते हैं। It means that the evening sky was filled by the linnets wings। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं, इट मीन्स पूरा करेक्टली लिख लेते हैं बहुत सही तरीके से। इट मीन्स दैट द लिनेट्स, सॉरी यहाँ सिंपल रहेगा, कुछ भी वगैरह वाला ऐसा नहीं होगा। दैट द लिनेट्स आर फ्लाइंग across the evening sky। इसका क्या मतलब है? लिनेट्स जो हैं, जो पक्षी हैं वो इवनिंग स्काई में उड़ रहे हैं। तो चलिए अब अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। चलिए हमारा थर्ड पार्ट है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। इसका क्या मतलब है कि जो वाटर की लैपिंग है, लेक वाटर की लैपिंग, वो धीमे धीमे आवाज़ में सुनाई दे रही है। तो चलिए इसे लिखते हैं। इट रेफर्स टू द स्लो लैपिंग of lake water। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लगाते हैं। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।